तो आज हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को ख़त्म कर दिया है। तो मैं पीरियोडिक टेबल को अब समझाने जा रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों होता है किसी तत्व की पहचान के लिए, कि वो धातु है या अधातु है या उपधातु है या गैस है या कुछ और है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सिलिकन का। सिलिकन में 14 उसका एटॉमिक नंबर होता है। सिलिकन का 14 एटॉमिक नंबर होता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर तत्व कहते किसको है। तो तत्व 3 चीजों से मिलकर के बनता है। वो 3 चीज हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व में ये 3 चीज जरूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन उस तत्व का नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट होता है, प्रोटॉन उस तत्व के पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट होता है, और ये न्यूट्रॉन होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। किसी भी तत्व के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते रहते हैं। अंदर में जो मेन कोर है उसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए मैंने अंदर में यहाँ पर प्लस चार्ज करके दिखा दिया है। ये इसका मेन कोर है, ये इसका मेन न्यूक्लियस है, इसका केंद्र है। किसी भी तत्व के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है मगर प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस का चार्ज लिया है। ये एक सिलिकॉन मतलब होता है बालू। बालू का एक छोटा सा कण को मैंने बड़ा करके दिखाया है कि उस छोटे से कण में कितना चीज होता है। उसके अंदर में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इसको सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं जब इसके अंदर में देखेंगे तो सबसे अंदर में न्यूट्रॉन होता है प्लस चार्ज का। अब यहाँ पर हमको यह पता करना है कि सिलिकॉन धातु है, अधातु है या उपधातु है या फिर क्या है। तो इसके लिए हम लोग इसके एटॉमिक नंबर को हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ने पर हमें यह पता चल जाता है कि ये धातु होगा, अधातु होगा या उपधातु होगा। पता करने के लिए हमें यह पता करना पड़ता है कि सबसे बाहर का जो कक्षा है, जो सबसे बाहर का सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो अंदर में हो गया, तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर में घूमता रहता है। ये जितना भी डॉट 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 मैंने बनाया है ये सभी इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि वो चीज धातु है, अधातु है, उपधातु है, गैस है या कुछ और है। तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन को एग्जांपल लिया है 14 करके। तो पता करने का एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक, यहाँ पर n उस कक्षा को हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरा कक्षा शुरू करेंगे, उसके बाद तीसरा कक्षा शुरू करेंगे, जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। 14 जोड़ने पर आना चाहिए 14, तब तक हम लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो सबसे पहला कक्षा को हम लोग चलते हैं 1 का स्क्वायर। पहला कक्षा को हम लोग 1 लिखते हैं, n के जगह पर 1 लिखे, 1 का स्क्वायर 2 आ गया, यानी कि 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में होंगे। मैंने देखा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए हैं, और पहला कक्षा को नाम दिया जाता है K। फिर है 2n²। अगला हम चलते हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन गए मगर यहाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि अभी भी 12 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर चुके हैं, 12 इलेक्ट्रॉन को फिर से चलना है। तो अब वो दूसरा सेल में जाएगा, क्योंकि पहला सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर्मूला के हिसाब से पहला कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और पहला कक्षा को नाम दिया जाता है के कक्षा, दूसरा कक्षा को L कक्षा, तीसरा कक्षा को M कक्षा, KLMN। यही 4 कक्षा में पूरा पीरियोडिक टेबल का बटा हुआ रहता है। तो अब दूसरा कक्षा का हम लोग लिखेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 दूनी हो गया 8, यानी कि पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8, टोटल जोड़ने पर आ गए 4। दूसरा कक्षा में मैंने 8 को बिठा दिया, यानी कि 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से रखा गए। अब कितना बचे, 4 इलेक्ट्रॉन और रखना है। तो अब वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तीसरा कक्षा में अब वो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 3 कक्षा बनाया है ना, 1 कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। तो ये
बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तीसरा कक्षा में, मगर तीसरा कक्षा में तो 2 इंटू एन का स्क्वायर करने पर 18 आ रहा है, मगर हम लोग 18 नहीं ना बैठा सकते, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन अब इसके बचे नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कक्षा में जा चुके, 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में जा चुके, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में जा चुके, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो जा ही चुका, और सिलिकॉन को होता है मगर 14 ही, तो 4 ही न बचे। तो ये 4 को हम लोग तीसरा कक्षा में डाल देंगे। देखिए 1 2 3 और 4, तो तीसरा कक्षा में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल आप जोड़िए जो इलेक्ट्रॉन अब हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर ये 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से हम लोग सिलिकॉन का यहाँ पर बना दिए हैं। एक सिलिकॉन ऐसा दिखेगा जब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, तो अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इतने सारे न्यूक्लियस इसको घूमते रहते हैं चारों ओर, और सबसे बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये धातु हुआ, क्योंकि जिसके बाहर में 1 से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा। यानी अगर बाहर में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 है, या तो 4 है, तो वो धातु होते हैं, मतलब वो मेटल होते हैं। जिनके भी बाहर में 1 से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होते हैं, और जिनके बाहर में 4 से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। यहाँ पे 4 आपको कॉमन मिल रहा होगा, तो यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 4 वाला आखिर किस में जाएगा। तो ये आगे के हम आपको बताएंगे। तो 4 से लेकर के 7 तक में वो हो जाता है आपका अधातु में जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक लिख दिए कि वो धातु है, 4 से लेकर के 7 तक लिखे हैं कि वो अधातु है। तो जिसका बाहर में 8 आएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है अगर उसके बाहर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो वो निष्क्रिय हो जाता है, वो किसी भी दूसरा से क्रिया नहीं कर सकता है। जैसे में आपका 18 नंबर का वर्ग है, जितना भी है, जैसे में आपका हो गया नियॉन का कितना होता है 10 होता है। तो शुरू वाला में तो 2 आएगा और दूसरा वाला में 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 हो गया ना, लास्ट वाला में 8 आया ना, तो ये एक निष्क्रिय है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। नियॉन के नीचे वाला भी आर्गन भी होता है आपका 18 में पहला वाला क्या होगा 2, दूसरा वाला हो जाएगा 8 और 2 10, तो अब कितना बचे अब 8 ही ना बचे, क्योंकि 18 ना है, इसके पीछे में भी 8 आ गया।